आपके साथ वर्षा चौहान। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं दिल्ली के हरिनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो अभी मौजूद हैं सुदर्शन पावा जी मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने चाहने वाले कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ और अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, कुछ खास मुद्दों पर मैं बात करूंगी अभी दिल्ली में जो इलेक्शन है, इलेक्शन को लेके। आज सुदर्शन पावा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार आप उन्हें अपना स्वयं परिचय दें। मेरा नाम सुदर्शन पावा है। सुभाष नगर में मैं रहता हूँ और शिक्षण ऑफिसर के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। बाल्यकाल से मैं स्वयं सेवक हूँ राष्ट्रीय सेवक संघ का। संघ की तरफ से मैंने कई उत्तरदायित्व निभाए हैं। नगर संपर्क प्रमुख का कार्य देखा है, दायित्व निभाया है। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल का मैनेजर का दायित्व निभाया है। सरकारी स्कूल में विद्यालय कल्याण समिति का चेयरमैन का दायित्व निभाया है। धार्मिक क्षेत्र में भी मेरा कार्य चल रहा है। धार्मिक क्षेत्र में मैं संलग्न रहता हूँ। तो मेरा तो उद्देश्य है कि समाज के लिए कार्य करना और दूसरा सनातन धर्म के लिए कार्य करना। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। सुदर्शन पावा जी, मैं जानना चाहूंगी, बहुत से लोगों की जो पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, कार्य करने वाले जो होते हैं, उनके जो सवाल उठते हैं कि टिकट को लेकर उठते हैं, जब चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा हो जाती है, टिकट भी फाइनल हो जाती है, तो सवाल उठते हैं कि उन्हें टिकट नहीं दिया। आपस में झगड़े भी होते हैं पार्टियों में। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या पार्टी पैसे वाले को देख के टिकट देती है या फिर इंसान को देख के, कौन काम कर सकता है, विकास को देख के? आपकी ये बात ठीक है कि पैसे वालों देखकर पार्टी कई बार टिकट देती है, पर मेरा सुझाव ये है, जो जमीनी कार्यकर्ता हो, जिसने जमीन पर कार्य किया हो, घर घर जाकर लिस्ट चेक करी हो, बूथ पे काम किया हो, बूथ एजेंट हो, पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन वो जमीनी कार्यकर्ता होना चाहिए, समाज के साथ जुड़ा होना, सेलिब्रिटी होना चाहिए, लोग उसको जानते हो, पैसा भी हो। लेकिन पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देनी चाहिए जो केवल उसके पास पैसा ही पैसा है और कभी उसने बूथ पे काम नहीं किया, पार्टी का काम नहीं किया, पोलिंग एजेंट का काम नहीं किया। तो जमीनी कार्यकर्ता टिकट मिले, उसमें पैसे वाली कोई बात नहीं है। तो सुदर्शन पावा जी, अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टियों के बीच गर्मा गर्मी है, बराबर की टक्कर एक दूसरे देते नजर आ रहे हैं। तो अभी क्या माहौल चुनाव का चल रहा है, क्या कहोगे इस पर? जैसा कि मैंने बताया कि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र है। मैं सबसे पहले बता दूं, हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्याम शर्मा जी प्रत्याशी हैं। कमल का चुनाव चिन्ह है। दूसरे प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सेठिया जी। मैं इनके बारे में बता दूं, 2012 से श्री सुरेंद्र सेठिया की धर्मपत्नी श्री मंजू सेठिया जी निगम पार्षद बनी थी। 2012 से 2017 तक मंजू सेठिया जी निगम पार्षद रही। उसके बाद 2017 से 2022 तक मंजू सेठिया जी के पति श्री सुरेंद्र सेठिया जी निगम पार्षद रहे। 2022 से आज तक सुरेंद्र सेठिया जी की पत्नी पुनः मंजू सेठिया निगम पार्षद बन गई। आज भी निगम पार्षद है और पश्चिमी दिल्ली चेयरमैन है। लेकिन ये दोनों ने पूरे 15 साल में कोई क्षेत्र का काम नहीं किया। ये क्षेत्र का काम नहीं करते, ये पैसों के दम पर लोगों को खरीदते हैं। रामलीला होगी, लोगों को बीच में जाएंगे, पैसा देंगे, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। कहीं हनुमान जयंती होगी, लोगों को बीच में जाएंगे, पैसा देंगे, प्रसिद्धि प्राप्त होगी। क्षेत्र निगम पार्षद जो होता है, क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के लिए होता है। कभी भी इन्होंने 15 साल में अपने क्षेत्र में राउंड नहीं लगाया। कहाँ कमियां हैं, कूड़े गिर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आता है, सीवर लाइन ब्लॉकेज है, कई ध्यान दे। कई काम हमने धार्मिक दृष्टि से भी इनको बताते हैं, कई काम करते ही नहीं है ये लोग। तो आज ये विधानसभा के लिए टिकट मांगी। अब विधानसभा से पहले जो आम आदमी पार्टी, जिसको मैं आपदा पार्टी कहता हूँ, केजरीवाल जो भ्रष्टाचारी के देन है,
भ्रष्टाचार से भरे पड़े केजरीवाल जी, आपदा पार्टी हैं, उन्होंने 1 महीना पहले अपने प्रत्याशी श्रीमती राजमा ढिल्ली को टिकट दिया था। आज उनका अपमान करके जब पैसे की बोरियां राजमा ढिल्ली को हटाकर सुंदर सेठी को टिकट दे दिया। इतना ही नहीं, इससे पहले भी केजरीवाल जी ने स्वाति मालीवाला का भी अपमान किया था। इनके राज्यसभा सदस्य है, ये इनकी तो फितरत है केजरीवाल की कि महिलाओं को अपमान करना, ये महिलाओं को अपमान करते हैं। आज सुंदर सेठी जी एक महिला का अपमान करके टिकट लेकर आ गए हैं। क्षेत्र में 15 साल से काम नहीं किया। मैं चाहता हूं, सभी जनता कॉलोनी वासियों को कहना चाहता हूं, आप सुंदर सेठी जी को वोट नहीं देना है। 5 फरवरी 2025 बुधवार को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता प्रत्याशी श्री श्याम शर्मा जी को भारी मतों से विजय बनाना है। यदि कहीं गलती से भी आपने सुंदर सेठी जी को वोट दे दिया तो क्षेत्र का बिल्कुल ही भट्ठा बैठ जाएगा। तो मेरा तो ये कहना है, ऐसे व्यक्ति को मत चुनिए जिन्होंने 15 साल में काम नहीं किया। आप किसी दुकान पर कोई सौदा लेने जाते हैं, पूरी बोरी तो देखते नहीं, थोड़ा सा सामान देखा भाई ठीक है गलत है समझ आते हैं। 15 साल से आदमी पहचान में आ गया, ये काम करने वाला आदमी नहीं है, ये सिर्फ पैसे के दम पर अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे लोगों को नहीं जीतना चाहिए, वो क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है, क्षेत्र के विकास के लिए भी ठीक नहीं है। मैं सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार सब मुसलमान भाइयों में एकता है, सब इकट्ठे होकर वोट करते हैं, हमारे सिख भाइयों में भी एकता है, सब इकट्ठे होकर वोट करते हैं, हिंदू भाइयों में भी एकता होनी चाहिए। सब समाज के लिए काम करें। हम चाहते हैं कि समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति चुनकर आए, वो व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्याम शर्मा जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह कमल है। 5 फरवरी को सब मतदाताओं से निवेदन है, 5 फरवरी को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री श्याम शर्मा जी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं। सुदर्शन जी, मैं शराब नीति बदलाव को लेकर आपसे बात करना चाहूंगी कि पिछले जो सरकारें रही थी, किसी ने शराब नीति बदलाव नहीं किया था। आम आदमी पार्टी के बाद ही शराब नीति में बदलाव हुआ है। तो क्या ये केजरीवाल जी ने, उनके सांसद, उनके विधायकों ने अपने निजी स्वास्थ्य के लिए क्या है? राजनीति का बदलाव कैसा बदलाव है? केजरीवाल, आपदा केजरीवाल, भ्रष्टाचार में डूबा केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन ये अपने बच्चों की कसम को झूठा कर दिया, झूठुस्तान है, राजनीति में आ गया। राजनीति में आने के बाद स्वर्गीय शीला दीक्षित के उपस्थिति में आरोप लगाता रहा। इनके यहाँ सीएम ऑफिस था जो शीला दीक्षित का, कितने कितने एसी लगे हुए हैं, सब झूठा निकला। आज खुद ये लोगों के कोरोना के समय में लोगों के पैसे से अपना शीश में खड़ा करा है। इसने वादा किया था मैं दिल्ली में 500 स्कूल बनाऊंगा, केजरीवाल ने कहा था, एक भी स्कूल नहीं बना। केजरीवाल ने कहा था मैं 20 विश्वविद्यालय बनाऊंगा, एक भी विद्यालय नहीं बना। स्कूलों की जगह पर मधुशालाएं बना दी गई, शराब की दुकानें खोल दी गई। जब चुनाव आया तो इसको देवालय नजर आने लगा, जगह जगह मंदिर जाने लगा, ढोंग करने लगा कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म को मानता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ये ढोंगी बाबा है, ये ढोंग से बचना है हमें। आने वाली 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल बजट में दिखाया 12 लाख तक के सभी जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट में है, चाहे केंद्र सरकार में है, दिल्ली सरकार में है, सबका 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? हमने प्रधानमंत्री जी को पिछले 15 साल से देखने काम कर रहे हैं, वो अपनी गारंटी को पूरा कर रहे हैं, हमें उन पर विश्वास है। इसमें पुनः कह रहा हूं, ये गलती मतदाताओं मत करना। 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार को कमल का बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें, डबल इंजन की सरकार बनाएं और श्री श्याम शर्मा जी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं।
अच्छा, केजरीवाल जी का जो बस का जो किराया फ्री है, इस पर महिला कुछ बोल रही हैं कि हर महीने के हमारे बच रहे हैं पैसे, बस का किराया फ्री है। तो इसी के ऊपर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बोला है कि ये चीज जैसी है वैसी ही रहेगी। तो क्या ये किराया फ्री रहेगा या फिर पहले की तरह ही सब हो जाएगा? मैंने जैसे पहले कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पर पूरा विश्वास है, 200% विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई बदलाव नहीं होगा, जो जैसा है वैसा रहेगा और आगे बढ़कर दे रहे हैं। पंजाब के अंदर पिछले 3 साल से आप पार्टी की सरकार है। 1000 रुपये का वादा किया था, 1 रुपया नहीं दिया। तो जमुना को साफ करेंगे, जमुना को अभी आज तक साफ नहीं किया। केंद्र सरकार की तरफ से केजरीवाल जी को 7,000 प्रचार पर एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। तो हमें प्रधानमंत्री की हर गारंटी पे विश्वास है। प्रधानमंत्री ने देश को आगे लेकर खड़ा किया है। पहले को विदेश में जाता था ना, उसके कपड़े उतार लिए जाते थे, एयरपोर्ट पे अंदर नहीं जाने दिया जाता। आज विदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारे को पूछ सके, भाई इतना कहोगे हम भारतीय हैं, भारत से आए हैं, वो आपको सीधा एंट्री करेंगे, कोई आपकी चेकिंग नहीं है। तो हमें भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विश्वास है, उनकी गारंटियों पर विश्वास है। जो उन्होंने आज वादा किया इस विधानसभा चुनाव में, वो सभी पूरे होंगे। आपको मेरी एक निवेदन है, पुनः निवेदन है, ये गलती मत करना। यदि आप चाहते हो कि दिल्ली का विकास हो, दिल्ली विकसित हो, तो 5 फरवरी 2025 को कमर का बटन दबाकर भारतीय जनता प्रत्याशी श्याम शर्मा जी को विजय बनाए और प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने का मौका दें। जनता द्वारा कहा जा रहा है कि जो केजरीवाल जी ने वादा किया था खाते में पैसे डालने के लिए, उस फॉर्म के भरने के बाद जनता के कई लाख रुपए निकले हैं। केजरीवाल जी ने कोई वादा नहीं किया। जो केजरीवाल जी वादा करते उससे संबंधित विभाग ने इसको खारिज कर दिया है। नहीं, जनता इस बात पर बोल रही है कि हमने वो फॉर्म भरे थे जिससे कि जो केजरीवाल जी का वादा था खाते में पैसे डालने के लिए, हमने वो फॉर्म भरे थे कि वो हमारे खाते में पैसे आएंगे, लेकिन वो फॉर्म भरने के बाद हमारे खाते के हमारे पैसे और निकल गए। मैं तो पहले कह रहा हूँ केजरीवाल झूठुस्तान में। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, आप इस वीडियो को डालो। ये वहां जहाँ से हिसार से आया है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप दिखाइए अपने चैनल। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सच्चाई पता चल जाएगी ये क्या करता है। मैं आपको मैं कैमरा पर्सन से कहना हिसार से केजरीवाल मेरा पड़ोसी है बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। तो केजरीवाल आपके पड़ोसी है, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल जो वादे करते हैं, जो बोलते हैं, वो सही बोलते हैं? एकदम झूठा आदमी है वो, उसको हरियाणा से मार के भगाया गया है, बिल्कुल झूठा आदमी है वो। अच्छा, हरियाणा से मार के क्यों भगाया? क्योंकि वो झूठा है, उसने अपने बाप तक को मारा। हाँ। अच्छा, एक बार दर्शकों को बताइए कैमरे में देख करके, मैं चाहती हूँ थोड़ा आगे आके बात करिए। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को आप बचपन से जानते हैं? बचपन से 68 का मेरा बर्थ है, वो हमारे सामने सीनियर मॉडल स्कूल में पढ़ता था। हाँ। और स्कूल में बच्चों की किताबें भी चोरी करता था वो। कहीं आप ये सब ऐसा तो नहीं बोल रहे कि आप वायरल हो जाए? ऐसा नहीं है। हाँ। क्या आप हिसार जाके हरियाणा में किससे पूछ सकते हैं? केजरीवाल कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, मैं पूरे देश का बेटा हूँ। वो किसी का बेटा नहीं हो सकता, बाप का बेटा नहीं है, किसका हो सकता है? अच्छा, ये क्यों कह रहे हो अपने बाप के बेटे की? क्योंकि बाप को मारता था ये केजरीवाल। अच्छा। हाँ जी। अभी चुनाव में तो वो कहते हैं कि चलिए ठीक है। और जो सामने बता दूंगा उसको। मैं बात करूं अभी जनता को लेकर, दिल्ली की जो जनता बोल रही है कि उत्तर प्रदेश में पहले हम डरते थे यूपी में जाने के लिए कि जंगल राज है, तो अभी इतनी शांति है, हम कहीं भी खुलेआम चले जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए जनता दिल्ली में मांग रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सभी चीजें ठीक हो जाएंगी, सारी चीजें जो रबिश की संख्या वो कम हो जाएगी, लूटपाट कम हो जाएगी। तो क्या चाहते हैं, इस पर क्या कहना रहेगा? आप ठीक कह रहे हैं। पहले यूपी के अंदर मुलायम सिंह के बेटे का राज था। उनका एक नारा था, जो जगह खाली वो जगह हमारी। और गुंडे पीछे पड़ रहे थे, लड़कियां शाम के टाइम घर से निकल नहीं सकती थी, शौच पे जा नहीं सकती थी। आज वातावरण बदला है। आज योगी जी ने पूरा ही वातावरण बदल दिया है। आज वहाँ कोई डर नाम की चीज नहीं है, लोग रात तक आराम से घूम सकते हैं, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है। यदि गुंडा कोई हरकत करता है, अगले चौक पे उसका काम तमाम हो जाता है, उसका काम हो जाता है। यही उम्मीद दिल्ली में लग रही है जनता को? दिल्ली में पूरी उम्मीद है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी जो विश्व गुरु हैं, विश्व नेता बन चुके हैं,
उनकी बात पे सबको यकीन है, 200% यकीन है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है दिल्ली विधानसभा में, पूर्ण रूप से जीत रही है, बहुमत के साथ आ रही है और डबल इंजन सरकार बनेगी और दिल्ली का विकास होगा। मैं महिलाओं को लेके एक लास्ट सवाल करना चाहूंगी आपसे कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा दिया गया है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण का, और महिलाएं बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमें पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कार्य करने को लेके, और जो नए नए संगठन बन रहे हैं, महिलाओं को बहुत ही उजागर किया जा रहा है संगठन में ऐड करके, जिससे लव जिहाद की संख्या कम हो। तो इससे जनता चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, सब भी ठीक हो जाएगा, बहुत ही अच्छा माहौल दिल्ली का हो जाएगा, जैसा अभी तक रहा था वैसा नहीं रहेगा। तो आप हमारे दर्शकों को अभी क्या कहना चाहोगे इलेक्शन को लेकर? महिलाओं की जो सोच जो है, महिलाओं की सोच है, विचार है, वो ठीक है प्रधानमंत्री के प्रति, ये बात ठीक है। अपने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, सांसद के अंदर एक बिल पास कराया, नारी शक्ति वंदना बिल। ये हमें ये इंगित करता है कि महिलाएं, जो देश की 50% महिलाएं हैं, पुरुषों से कंधा कंधा मिलाकर चलेंगी। उनका कहना है, उनकी सोच है प्रधानमंत्री की, महिलाओं को आने से देश में भ्रष्टाचार की कमी आएगी। ये महिला भी मानती हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है जितनी से जितनी अधिक संख्या में जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, निगम पार्षद के रूप में महिला आएंगी तो उसी क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास होगा। महिलाओं पे प्रधानमंत्री को विश्वास है, महिलाओं को प्रधानमंत्री विश्वास है, प्रधानमंत्री को महिलाओं पर विश्वास है। इन दोनों को मिलकर हम ये कहना चाहते हैं, महिलाओं की जो दिल्ली में सोच है या यूपी के महिलाओं की जो सोच है वही दिल्ली में होगा। बरसात है डबल इंजन की सरकार बने तभी होगा। सुदर्शन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, हमारे दर्शकों को काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो दिल्ली में अभी नजारा बदलता हुआ देखा जा रहा है, जो दिल्ली की जनता उत्तर प्रदेश को देखते हुए दिल्ली में मांग कर रही है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा नजारा दिल्ली का हो जाएगा। जो केजरीवाल जी ने अब तक कहा था कि दिल्ली झीलों का शहर होगा, लेकिन दिल्ली की जनता बोल रही है कि दिल्ली कूड़े के नाम से जानी जाती है, कि कूड़ों का शहर दिल्ली है, गंदगी का शहर दिल्ली है। इसी के साथ दिल्ली की जनता जो आगे बदलाव चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी को कहकर जो लाना चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जनता के नारे हैं, तो जो जनता चाह रही है कि दिल्ली में बदलाव हो। 8 फरवरी को मतगणना होगी, 8 फरवरी को रिजल्ट में देखा जाएगा कि किसकी सीट कितनी आगे निकलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली का बाहर का रास्ता दिखा पाएगी? क्या होगा नतीजा 8 फरवरी को? नमस्कार। एक बात वो कहना चाहता हूँ, एक बात मैं वो कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने वादा किया था कि 2025 तक अगर मैं जमुना साफ ना कर सकूं मुझे वोट मत देना, मेरे किसी भी प्रत्याशी को वोट मत देना, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये कैसा झूठुस्तान है? आज तक जमुना साफ नहीं की और माफिया मांग रहा है कि मैं ये काम नहीं किया, सड़कें मैं यूरोप की तरह बना दूंगा, यूरोप की सड़कें नहीं मुझे माफ कर दो, मैं जमुना साफ नहीं कर पाया मुझे माफ कर दो। अरे 7,000 करोड़ रुपया लेकर डकार गए, कहाँ चले गए? शीश महल बना लिया, वो भी सीएम है, बाकी सीएम कैसे नहीं है? सुषमा स्वराज ही नहीं है, स्वर्गीय शीला दीक्षित नहीं है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज नहीं है, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी नहीं है, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी नहीं है। ये सब भी तो सीएम थे, ये कहाँ रहे थे? शीश महल में नहीं रहे थे। ये ढोंगी बाबा जो अब फिर ढोंग कर रहा है, इसकी ढोंग में मत आना। मैं बार बार दिल्ली के मतदाताओं से निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक संख्या में 5 फरवरी को कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए और बहुमत दिलाएं, ताकि दिल्ली में विधानसभा में भारतीय जनता सरकार बने। धन्यवाद।